प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पे जाएंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा यूक्रेन जैसे देश का, जबकि भारत के संबंध रूस से कैसे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक यूक्रेनी नेता का कथन भी फिजाओं में गूंजता है कि भारत को सप्लाई होने वाले पेट्रोलियम के प्रत्येक बैरल में यूक्रेनी खून होता है। इस तरह के डायलॉग्स G7 के दौरान नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक और कूटनीतिक जो गतिविधियां रही थी, भारत की जो गतिविधियां रही थी, उसको लेके आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप देख रहे हैं FO हिंदी। भारत के जो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं, वेस्टर्न जो विदेश मंत्रालय हैं, उसके तन्मय लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कि 23 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा करेंगे। अब व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच संबंध कैसे हैं, किसी से छिपे नहीं हैं। नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच पहले की यात्रा और उस बीच अब जो ये होने वाला है, क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 से अधिक वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहा है। यह जो होने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष है वो लगातार महीनों से चल रहा है। भारत के जो नेता हैं, खास करके भाजपा के नेता, उन्होंने लोकसभा चुनाव में इस बात को तरीके से बुनाया था कि नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कुछ समय के लिए युद्ध रुका और भारतीय लोगों को बाहर निकाला जा सका यूक्रेन से। अब भारत इस स्पष्ट और मौजूदा स्थिति के चलते क्या कूटनीति और बातचीत से इस संघर्ष को सुलझा सकता है? क्या स्थायी शांति रूस और यूक्रेन के बीच स्थापित हो सकती है? विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह के दावे हैं कि जेलेंस्की से मुलाकात के यही कारण है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है उसमें स्थायी शांति को लेकर बातचीत के विकल्प के साथ जाना चाहता है, और ऐसी बातचीत जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। और विदेश सचिव को अगर अपन और सुने तो वो कहते हैं कि भारत इस जटिल मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान खोजना चाहता है। चूंकि इन चर्चाओं का परिणाम क्या होगा, नरेंद्र मोदी जो कि बतौर प्रधानमंत्री यूक्रेन जेलेंस्की से मिल रहे हैं, इससे पहले वो पोलैंड के दौरे पे हैं, और पोलैंड के जो प्रधानमंत्री है डोनाल्ड टस्क के निमंत्रण पर नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की आधिकारिक यात्रा पे हैं। और मजे की बात यह है कि जिस तरह से भारत का कोई प्रधानमंत्री 30 साल बाद यूक्रेन जा रहा है, उसी तरह से पोलैंड के दौरे पे भी कोई प्रधानमंत्री 45 वर्षों के बाद गया है। अब पोलैंड और भारत के बीच जो राजनयिक संबंध है वो 70 साल पुराने हैं। अब नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर जेलेंस्की की ओर से जो यूक्रेन का जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है, वहां से एक बयान जारी किया गया है, और उसमें कहा गया है कि 23 अगस्त को यूक्रेन के नेशनल फ्लैग डे के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑफिशियल टूर पे यूक्रेन आ रहे हैं। अब दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा बताया गया है। तो इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कार्यालय यूक्रेन का कहना है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर बातचीत करेंगे और दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हो सकते हैं। अब फरवरी 2022 से यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा। इसके बाद पीएम मोदी जो है वो जेलेंस्की से इटली और जर्मनी दोनों ही देशों में G7 के सम्मेलन के दौरान मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कभी यूक्रेन की यात्रा नहीं की। और इटली में जब मुलाकात हुई मोदी और जेलेंस्की की, तब पीएम मोदी ने कहा था कि भारत यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण हल के लिए अपनी क्षमता के मुताबिक हर संभव कोशिश करेगा। अब कई लोगों ने इसकी तीखी प्रतिक्रिया भी दी,
जिसमें इस समय जो यात्रा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, इस यात्रा को लेके कहा जा रहा है कि यूक्रेन की यात्रा काफी बुरी साबित हो सकती है। यूक्रेन और रूस के बीच जो वार चल रहा है उसमें रूस अब बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और अमेरिका यहाँ वार जो है उसको रोकने को लेके कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश जो है वहां जो चल रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि भारत के पड़ोस में इतना बड़ा सत्ता का परिवर्तन, पाकिस्तान में लगातार आती गरीबी, एफओ हिंदी के चैनल पे हम पहले भी बात कर चुके हैं हमारे संपादक अतुल सिंह के साथ, जब उन्होंने 5 फ्रंट वॉर की बात कही और ये कहा कि अगर आपके पड़ोस में आर्थिक संकट हैं तो फिर जिहादी सस्ते हो रहे हैं, ये चीजें देखनी चाहिए। क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेके एक और जो माहौल चल रहा वो ये है कि क्या भारत पे कोई दबाव है इस दौरे को करने का। क्योंकि जून में नरेंद्र मोदी G7 का शिखर सम्मेलन जब हुआ तो इटली गए और वहां पुतिन के साथ जो पीएम मोदी की मुलाकात हुई उस पे जेलेंस्की ने सवाल खड़े किए और लिखा कि उन्हें इससे भारी निराशा हुई है। उन्होंने ट्विटर पे लिखा था कि इससे बहुत ज्यादा निराशा हुई। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को एक ऐसे दिन पर मॉस्को की दुनिया में सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते देखना शांति प्रयासों के लिए बहुत बड़ा झटका है। जेलेंस्की का ये डायलॉग, अब मोदी से मिलेंगे तो इस डायलॉग को लेके बात होगी नहीं होगी, तमाम चीजें हैं। क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि अगर नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाते हैं, क्योंकि वो जा ही रहे हैं, दौरा तय हो चुका है, तो वो निराशा की बात कर रहा है, कोई सकारात्मक नतीजे की ओर नहीं देखता। और यह जो मौजूदा नीतियां हैं जो कि रसिया के हिसाब से बनाई हुई है उस पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि भारत अभी तक न इस मामले को लेकर रूस के पक्ष में है न यूक्रेन के पक्ष में है, खुले तौर पे स्वतंत्र नीति पे है। लेकिन इस यात्रा के बाद क्या भारत वाकई ये दिखा पाएगा कि भारत पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका कोई दबाव नहीं है। सारी चीजें ये है कि जिस तरीके से जून का अपन ने जिक्र किया कि मोदी पुतिन से मिले, उसके बाद 8 जुलाई को मोदी रूस की यात्रा करते हैं, वहां पुतिन से मुलाकात एक बार फिर से होती है। तो ऐसा लगता है कि भारत जो है वो रूस और यूक्रेन के बीच क्या कुछ सुलझाना चाहता है या अपने ही संबंध ठीक करना चाहता है, तमाम चीजें हैं। तो नरेंद्र मोदी का यह दौरा बड़े ही मायनों में अलग तरीके का है। क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस पे कई तरह की पाबंदी लगाई हुई है, जबकि चीन और भारत जैसे देश हैं वो रूस से लगातार व्यापार कर रहे हैं। और इस युद्ध के लिए भारत ने सीधे तौर पे रूस को कसूरवार ठहराने से भी परहेज किया है, क्योंकि रूस इसे युद्ध नहीं मानते, एक विशेष सैन्य अभियान कहता है। और भारत ने दोनों को यह कहा है कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष का समाधान करें। तो अब सारी चीजें ये हैं कि अमेरिका की चुप्पी जो भारत और रूस के साथ संबंधों को लेके पहले चिंता में थी, अब यूक्रेन वार को लेके खामोशी है। तो सारी चीजें अलग अलग तरीके से देखी जा रही हैं। क्योंकि अगर इस यात्रा में अमेरिका चुप है, जो एक बड़ा देश है जो कि राजनीति और कूटनीति को अपने तरीके से कंट्रोल करता है, ऐसे में भारत रूस और यूक्रेन के बीच एक शांति की कोशिश कर सकता है। तो एक बड़ा पहलू निकल के आता है और भारत के लिए एक बड़ी चीज नजर आएगी। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि भारत के अपने पड़ोसियों से संबंध, जिस तरह से बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार है, जिस तरह से पाकिस्तान से संवाद नहीं है, श्रीलंका और चीन के बीच मित्रता, नेपाल में जिस तरीके से सत्ता अलग तरीके से हो रही है, तो यह सारी चीजें भारत के लिए, अगर भारत इस बातचीत कूटनीति वाले में जो उसका लॉन्ग टर्म गोल है कि युद्ध रुके, शांति हो, अगर असफल रहता है तो फिर भारत के साथ क्या रहा, और सफल रहता है तो क्या। क्योंकि ये यात्रा जो है वो बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया की नजर में है। तो जिस तरीके से अमेरिका या रशिया के संबंध हैं, जिस तरीके से रूस और चीन के संबंध हैं भारत से मित्रता के साथ साथ, भारत और चीन के बीच जिस तरीके का संघर्ष है, तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इस दौरे पे प्रभावित होती नजर आएगी। क्योंकि मोदी और पुतिन जब गले मिले तो जेलेंस्की की जो प्रतिक्रिया थी वे खासी तीखी थी।
अब क्या मोदी जेलेंस्की को गले लगाएंगे तो पुतिन क्या कहेंगे, और जेलेंस्की उस प्रतिक्रिया को लेके क्या किसी तरह की बात कहेंगे, तमाम चीजें सारी ये है। और ये सारी चीजें देखी जानी चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल हैं, उन्होंने जरूर ये कहा था कि यह एक कूटनीतिक प्रयास है, और इस तरह के प्रयास जब भी युद्ध की स्थितियां होती हैं, वॉर की स्थिति होती हैं, तो स्वतंत्र देशों को करने चाहिए कि शांति की चीजें स्थापित हो। तो अब ये सारी चीजें जो है, क्योंकि भारत में जब यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पॉलिश्चुक को एक बैठक के दौरान बुलाया गया, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने पे बात की, और साथ ही विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ फोन पे बात भी की थी। तो इसके अलावा जैसा मैं जिक्र कर चुका, अजीत डोभाल के भी जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनकी यूक्रेन के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं एंड्री यर्मक, उनके बीच भी बातचीत हुई है। तो यह सारी जो है कि भारत और रशिया के जो संबंध हैं, जिसमें 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन का, भारत और यूक्रेन के जो संबंध हैं उसमें 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहा है। रशिया और भारत के भी संबंध हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी लगातार दौरा करते रहे हैं रूस का, और यूक्रेन और भारत के बीच जो है वो भारतीय छात्र खास करके मेडिकल की पढ़ाई के लिए बड़े पैमाने पे यूक्रेन जाते रहे हैं। यूक्रेन और भारत के बीच व्यापार भी हैं, भारत यूक्रेन से कई चीजों का खरीदार है, तमाम चीजें हैं। तो अब ये चीजें कि संयुक्त राष्ट्र में जो भारत को आह्वान किया गया यूक्रेन की ओर से कि आप रूस की आलोचना कीजिए, भारत ने इससे इनकार किया, स्वतंत्र पक्ष रखने की बात कही, तो फिर द्विपक्षीय संबंधों में तनाव नजर आया। ऐसे में यूक्रेन के विदेश मंत्री जब दिमित्री कुलेबा भारत आए इसी साल के मार्च में, और पहली बार भारत आए, तो विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि कुलेबा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पे विचारों के आदान प्रदान और शांतिपूर्ण समाधान के मुद्दों पे चर्चा हुई है। तो यह सारी चीजें ये है कि कुल मिला के यह जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगस्त महीने की 23 और 24 तारीख का, जिसमें वो राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलेंगे, और कुलेबा की ही उन्होंने अगर बात करें जैसे कि 22 की शुरुआत में युद्ध शुरू हुआ, भारत आके वो कहते हैं कि हम चीजें सुधार रहे हैं, लेकिन अगस्त 2022 में उन्होंने भारत का जो तेल खरीद का मामला है रशिया से, जैसा मैं इस वीडियो की शुरुआत में कह चुका कि ये वही शख्स थे जिन्होंने कहा था कि भारत को मिलने वाले रूसी कच्चे तेल के हर बैरल में यूक्रेनी खून का एक खासा हिस्सा होता है, और यह जो बयान था ये सीधे तौर पे अगेंस्ट इंडिया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता और खुला संबंध है, और यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को रूस के हमले के बाद निकालने का समर्थन किया, निकाला भी। तो यह सारे चीजें जो है वो भारत और पश्चिमी देशों के बीच संबंधों को तय करेगी कि यूक्रेन की यात्रा कितनी सफल रहती है। और यह सारी चीजें, नरेंद्र मोदी का दौरा जो है वो वर्तमान एशिया का ये जो इलाका है, दक्षिण एशिया का, वहां की राजनीतिक स्थितियों, पश्चिमी देशों की नजर, ये तमाम चीजें अगले 2 दिन के नरेंद्र मोदी के दौरे पे रहेगी कि नरेंद्र मोदी पहले पोलैंड का दौरा करेंगे और उसके बाद वो जाएंगे व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलने। क्या रहेगा हम आपको अपडेट करेंगे। आपसे अपील है कि F1 हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।